दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और मरूफ अदाकारा आलिया बेगम कराची में पैदा हुई। उनका तल्लक बाज़ार हुस्न से था, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसलिए उनकी पैदाइश की तारीख भी मालूम नहीं हो सकी। आलिया बेगम पैदा तो कराची में हुई, लेकिन उन्हें शोहरत लाहौर में बनने वाली फिल्मों से मिली। जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो फिल्म ऊंचे महल में बतौर चाइल्ड स्टार के तौर पर उन्होंने काम किया। जब उनकी उम्र 9 साल हुई तो फिल्म साज मियां शफीक और हदायतकार N.E. अख्तर ने पंजाबी फिल्म रिश्ता में उन्हें कास्ट किया। पंजाबी फिल्म रिश्ता में संतोष कुमार और सुबैया खानम भी मौजूद थीं। आलिया को शुरू ही से रक्स करने का शौक था। यही वजह थी इब्तदाई फिल्मों में उन्होंने सिर्फ रकासा के तौर पर काम किया। आलिया ने रक्स में वो फनी बारीकियां भी शामिल की जो अब नजर नहीं आती। रक्स में महारत की वजह से आलिया ने कई फिल्मों में रकास की गैर मौजूदगी में अपने रक्स खुद किए। 1969 में बनने वाली पंजाबी फिल्म दी रानी में उन्होंने अपनी उम्दा परफॉर्मेंस के जरिए फिल्मों में अपनी एक अलग थलग जगह बनाई और हीरोइन आने लगी। दोस्तों, ये बात 1970 की है, जब फिल्म साज वहीद मुराद ने कराची से लाहौर जाकर पंजाबी फिल्म मस्ताना माही बनाना शुरू की। उस फिल्म में वहीद मुराद की हीरोइन आलिया थी। फिल्म मस्ताना माही में हदायतकार इफ्तिखार खान वहीद मुराद और आलिया पर एक गाना सैयोनी मेरा माही मेरे बाग जगावन आ गया फिल्म बंद कर रहे थे, लेकिन अपने दिलफरेब रक्स में शोहरत हासिल करने वाली आलिया उस वक्त बेहद नर्वस थी। शायद वहीद मुराद के सामने रक्स करते हुए घबरा रही थी कि उस गाने की फिल्म बंदी के दौरान हदायतकार को बार बार उन्हें कहना पड़ा कि वो रक्स में आंखों और चेहरे के तासरात को भी लेकर आए। बार बार रीटेक से वक्त भी बर्बाद हो रहा था। फिर वहीद मुराद ने आलिया को खुद अपने चेहरे पर हदायतकार की डिमांड के मुताबिक तासरात उबार कर और आंखों में आंखें डालकर मुजाहरा करके दिखाया और कहा कि आलिया, अगर तुम इस गाने को अच्छे तरीके से फिल्म बंद करवा दोगी तो इस हवाले से फन की दुनिया में हमेशा इस तरह जिंदा रहोगी जिस तरह माजी में अदाकारा निगत ने फिल्म ससुराल का गाना जा अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा, या फिर नबीला ने फिल्म बदनाम का गाना बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले वगैरह गा के इन गानों को अमर कर दिया। तो तुम्हें भी जब तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री रहेगी लोग याद रखेंगे। वहीद मुराद की हौसला अफजाई और मिसालों ने आलिया के दिलो दिमाग पर खातर ख्वाह असर किया। चुनाचे उन्होंने अपनी सारी सलाहियतों को बरोएकार लाया और इस गाने को दिल की गहराइयों से कुछ इस तरह फिल्म बंद करवाया कि सेट पर मौजूद हर शख्स सहरज़दा हो गया। वहीद मुराद ने इस खुशी में सबको मिठाई खिलाई और आलिया ने अपने हाथों से वहीद मुराद को लड्डू खिलाया। क्योंकि वहीद मुराद उनको तरगीब ना देते तो वो किसी तौर पर भी यादगार परफॉर्मेंस का मुजाहरा ना कर पाती। अदाकारा आलिया ने 210 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें पगड़ी संभाल जट्टा, मिर्जा जट, रोटी, बहन बाई, आशिक, दारा, सस्सी पुन्नू, रन मरीद, अंदलीब, पाक दामन, शमा और परवाना, यार ते प्यार, चंद सजना, टैक्सी ड्राइवर, दरिंदा, नजमा, गुल बकौली, कादरा, सांवल, खान चाचा, हीरा मोती, जंगजू, इंतकाम, जल्ली, गुलाम, सैयोनी मेरा माही वगैरह शामिल हैं। सैयोनी मेरा माही और फिल्म बशीरा दो ऐसी फिल्में हैं जिसने अदाकारा आलिया को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उन मशहूर अदाकारों में लाके खड़ा कर दिया जिनको लोग जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी कभी भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों, अदाकारा आलिया ने अपने करियर के अरूज पर पंजाबी फिल्मों के कामयाब मकबूल हदायतकार अल्ताफ सैन, जिन्होंने फिल्म साला साहब, दी रानी, मेहंदी नामी घरेलू सोशल फिल्में डायरेक्ट की, अपने इब्तदाई कैरियर में अदाकारा आलिया पर आशिक हो गए
और अल्ताफ हुसैन ने अदाकारा आलिया से शादी कर ली। अदाकारा आलिया ने अल्ताफ हुसैन से शादी के बाद अपना अरूज खो दिया और उस शादी का नतीजा ये निकला कि चंद सालों के बाद दोनों में तलाक हो गई। अदाकारा आलिया ने अल्ताफ हुसैन से जब तलाक ली थी उस वक्त उनके 2 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और एक बेटा। अदाकारा आलिया ने तलाक के बाद दोनों को अपने पास रखा और उनकी तालीम और तरबियत करके उनकी शादी की। अदाकारा आलिया आजकल लाहौर में रहती हैं और रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अदाकारा आलिया के बारे में कोई मालूमात हो तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास अदाकारा आलिया के बारे में कोई मालूमात हो तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।